हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का मेरे एक नए व्लॉग में बहुत बहुत स्वागत है। तो आज है हस्बैंड का ऑफ। तो यहाँ पे हस्बैंड कट कर रहे हैं परवल की सब्जी और बना रहे परवल की सब्जी। तो आज हम लोग लंच बहुत ही सिंपल सा करने वाले हैं। तो यहाँ पे बन रही सब्जी, उसके बाद जो गीला नारियल है वो मेरे लिए यहाँ पे हस्बैंड तोड़ दिए हैं। प्रेगनेंसी में गीला नारियल खाना चाहिए, बहुत ही बेनिफिट मिलता है इससे। उसके बाद फिर यहाँ पे रेडी हो गई है हमारे लंच की थाली। तो लंच बहुत ही सिंपल है क्योंकि ब्रेकफास्ट हम लोगों ने हेवी कर लिए थे। तो लंच करने के लिए हम लोग आ चुके हैं हॉल में और हम लोग लगा लिए टीवी और टीवी देखते हुए यहाँ पे हम लोग लंच कर रहे हैं। तो चलिए बात कर लेते हैं टाइटल के बारे में कि मुझे कब पता चला कि मैं प्रेग्नेंट हूँ। उसके लिए आपको मेरे साथ चलना पड़ेगा कुछ महीने पीछे। जैसा कि आप लोगों को पता है, जो मेरे पुराने व्लॉग्स देखते होंगे उनको पता है कि मार्च के मंथ में मेरे नए घर में मॉड्यूलर किचन का काम चल रहा था। उस टाइम आप लोगों को पता है कि हम लोग काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्ब थे और उसी बीच में ऐसा हुआ था कि लगभग काफ़ी लंबे समय तक 2 हफ्ते मान लीजिए हम लोग बहुत ज़्यादा ना स्ट्रेस में थे, एक्सट्रीम स्ट्रेस में थे। उस टाइम पे बिल्कुल समझ नहीं आ रहा था। और जब किचन का काम चल रहा था तो जो हम लोग का कुकिंग शेड्यूल है, जो खाना बनाना है, वो भी बंद हो चुका था। तो वो भी बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब चल रहा था, घर पूरा ही डिस्टर्ब हो चुका था। आप लोगों ने मेरे व्लॉग्स में देखे होंगे। उसके बाद किचन का काम तो हमारा कंप्लीट हो गया और हम लोग फिर वहाँ पे कुकिंग भी स्टार्ट कर दिए। उसके बाद मैं आप लोग के साथ शेयर कर रही हूँ नेक्स्ट मॉर्निंग का वीडियो। तो नेक्स्ट मॉर्निंग मैं यहाँ पे उठ चुकी हूँ और थोड़ा सा जाती हूँ बालकनी में फ्रेश एयर लेने के लिए। हल्की हल्की बारिश हो रही है बाहर। तो मार्च एंडिंग में थी होली 24-25 तारीख को और वही थी मेरी पीरियड्स की डेट जो कि मिस हो गई। मुझे पीरियड्स नहीं आए और मेरा जो साइकिल है वो काफ़ी ज़्यादा रेगुलर है। तो 28 से 29 दिन के बीच में मुझे रेगुलर पीरियड्स आ जाते हैं। बट 24 तारीख को भी नहीं आया, 25 तारीख को भी नहीं आया। तो मैं वेट कर रही थी कि कब आएगा। तो मुझे यही लगा कि पिछले कुछ हफ्तों में काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेस था। तो स्ट्रेस की वजह से भी हार्मोन्स जो है वो गड़बड़ हो जाते हैं, उसकी वजह से पीरियड्स डिले हो जाता है। और साथ ही में उस मंथ में किचन का काम चलने की वजह से हम लोगों ने ना बाहर बहुत ज़्यादा खा लिए थे, जंक फूड, ऑयली और बिरयानी वगैरह, गरम गरम चीज़ें। मतलब पूरी अजीब अजीब सा ही लाइफस्टाइल उस टाइम चल रहा था, पूरा गड़बड़। स्लीप साइकिल पूरी डिस्टर्ब थी मेरी, तो बहुत अप एंड डाउन चल रहा था। तो मुझे लगा कि उसकी वजह से शायद बॉडी कंफ्यूज हो गई होगी और उसकी वजह से पीरियड्स मेरे डिले हो गए, ऐसा मैं सोच रही थी। तो मैं सोची कि चलो 3-4 दिन और वेट कर लेते हैं, शायद पीरियड्स आ जाए। और उस बीच में मेरे साथ ये हो रहा था कि मुझे बहुत सारे बॉडी में चेंजेस लग रहे थे, पर मैंने ध्यान नहीं दिया। जब मुझे पता चला कि मैं प्रेग्नेंट हूँ तब मैंने सारी चीज़ें रिकॉल की कि मेरे साथ क्या हुआ, तब मुझे पता चला। तो जैसा कि मैंने रिसेंटली एक ब्लॉग अपलोड की थी जो बेडरूम सेट करने वाला है, उसमें आप लोगों ने देखा है कि मैंने काफ़ी ज़्यादा हेवी वर्क उसमें किया है। बहुत ही हेवी से बॉक्सेस मैं उसमें उठा के सब कुछ सेट की हूँ। तो उस टाइम मैं प्रेग्नेंट हो चुकी थी बट मुझे पता नहीं था। और उस टाइम पर मेरे साथ ऐसा हो रहा था कि मैं वो जो काम है करने में बहुत ज़्यादा थक रही थी। इसके पहले मैं इतना काम करती थी तो बिल्कुल थकती नहीं थी, बट उस टाइम पे मैं बहुत ज़्यादा थक रही थी। मैं यही सोची कि शायद समर स्टार्ट हो गए जिसकी वजह से मेरी सांस बहुत ज़्यादा फूल रही है, या फिर मैंने बाहर का बहुत ज़्यादा खा लिया तो कोलेस्ट्रॉल अप एंड डाउन हो गया होगा, उसकी वजह से शायद मुझे इतनी ज़्यादा थकान हो रही। तो मैं इतना कुछ ध्यान नहीं दी, मैंने काम वाम सब फिनिश कर ली। नेक्स्ट मेरे साथ ये हो रहा था कि मैं जब भी शाम को कुकिंग करने जाती थी, शाम का खाना बनाने किचन में, तो मुझे ना बहुत चक्कर सा आता था और मुझे ना सब कुछ ऐसे ब्लर ब्लर सा दिखता था, धुंधला दिखता था। तो मुझे ऐसा लगा कि शायद मेरी नींद ठीक से नहीं हो रही है, उसकी वजह से मुझे ऐसा अच्छे से दिख नहीं रहा होगा, चक्कर सा फील हो रहा होगा, क्योंकि इसके पहले मेरे साथ कभी भी ऐसा नहीं हुआ था। नेक्स्ट मेरे साथ थोड़ी सी नोज़ ब्लीडिंग हो गई थी, मेरे नाक से ना थोड़ा खून आया था। और मतलब घर में भी एक बार आया था ऐसे ही जब मैं नाक साफ़ की उस टाइम पे, और बाहर में भी एक बार मुझे टिश्यू में नज़र आया था। बट फिर मैं सोची कि शायद गर्मी स्टार्ट हो गई है और मैंने गरम गरम चीज़ें खाई है, उसकी वजह से बॉडी में हीट बढ़ गई है, जिसकी वजह से नोज़ ब्लीडिंग हो रही है। उसको भी मैं ऐसे ही इग्नोर कर दी थी। तो जो नोज़ ब्लीडिंग होती है वो भी एक तरीके का प्रेगनेंसी सिम्टम्स होता है, मुझे बाद में पता चला, क्योंकि बॉडी में सर्कुलेशन, जो ब्लड सर्कुलेशन है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुका होता है। उसकी वजह से कभी कभी किसी किसी को नोज़ ब्लीडिंग हो जाती है। तो 24-25 मार्च को जब मेरा पीरियड्स नहीं आया, उसके बाद मैंने हेयर वॉश कर ली, क्योंकि ऐसा बोलते हैं कि हेयर वॉश करने से पीरियड्स जल्दी आ जाते हैं। और ये मेरा आजमाया हुआ भी है, मुझे रीज़न नहीं पता कि एग्जैक्टली क्यों होता है, बट अगर हेयर वॉश करे पीरियड के आसपास के डेट्स में तो पीरियड्स ना पहले आ जाते हैं। तो मैं भी ना उस बीच में काफ़ी बार मैंने हेयर वॉश कर लिए, मतलब समझ लीजिए 24 तारीख से लेकर 30 तारीख के बीच में मैंने 3 बार हेड वॉश कर ली, बट फिर भी मुझे पीरियड्स नहीं आए। और लगभग इस चीज़ को 1 हफ्ते से ज़्यादा हो चुका था कि मेरे पीरियड्स नहीं आए थे। और इस बीच में मैं जब भी फ़ोन पे बात करती थी, बात करते करते भी मेरी सांस बहुत ज़्यादा फूलने लगती थी, मैं ठीक से बात भी नहीं कर पाती थी उस टाइम पे।
फाइनली 30 मार्च को, जो कि शनिवार का दिन था, उस दिन मैंने हस्बैंड को बोली कि आप प्रेगनेंसी टेस्ट किट घर ले आइए। तो शाम के टाइम पे हस्बैंड जो है वो किट लेकर आ गए थे। नेक्स्ट डे मॉर्निंग 31 मार्च को, जो कि संडे का दिन था, उस दिन मैं सुबह 4:30 बजे उठी थी वॉशरूम के लिए। तो ऐसा कहा जाता है कि जो फर्स्ट यूरिन होता है मॉर्निंग का, उसमें प्रेगनेंसी टेस्ट करे तो ज़्यादा एक्यूरेट आता है और उसी में करना चाहिए। तो मैं सुबह उठी थी तो मैं उस टाइम पे प्रेगनेंसी टेस्ट कर ली, जो कि पॉजिटिव आया और मैं बहुत खुश थी। समझ नहीं आ रहा था, आधे नींद में थी मैं। 4:30 बजे बोले तो आधे नींद में ही रहते हैं। हस्बैंड की भी जो नींद है तब तक थोड़ी बहुत खुल चुकी थी, पर आधे वो नींद में ही थे। उनको मैं बताई, वो भी बहुत खुश हुए। हम दोनों समझ नहीं आ रहा था कैसे रिएक्ट करें, क्योंकि हम इमोशनल भी हो रहे थे और साथ में हम खुश भी हो रहे थे, आधे नींद में भी थे। और उसके बाद सुबह तक तो हम लोग बिल्कुल सो भी नहीं पाए और हम लोगों को बिल्कुल समझ नहीं आ रहा था, क्योंकि पिछले कुछ महीनों में हम लोग की लाइफ बहुत ज़्यादा स्ट्रेस वाली, अप एंड डाउन और बहुत हेक्टिक सी चल रही थी। तो बस फिर उसके बाद हस्बैंड मुझे बोले कि कोई गायनोकोलॉजिस्ट देख लो पास का नेक्स्ट मॉर्निंग, और फिर हम चलते हैं वहाँ पे विजिट के लिए, क्योंकि प्रेगनेंसी टेस्ट पॉजिटिव आने के बाद एज सून एज पॉसिबल किसी भी गायनो को दिखाना बहुत ज़रूरी है और दिखाना भी चाहिए। तो मैं गूगल सर्च की गायनोकोलॉजिस्ट के लिए नियर बाय, क्योंकि पास में रहता है कभी भी हॉस्पिटल, तो जाने के लिए बहुत आसानी हो जाती है, क्योंकि प्रेगनेंसी में कभी भी इमरजेंसी आ सकती है। इसलिए मैं सोची कि पास का ही देखते हैं। तो पास में ही मुझे काफ़ी अच्छी गायनोकोलॉजिस्ट मिल गई, जिनका रिव्यू काफ़ी अच्छा था। तो हम सोचे वहीं विजिट करते हैं। तो फिर मैंने वहाँ हॉस्पिटल में कॉल की। तो उस दिन था संडे का दिन, तो उन्होंने बोला कि आज मैम नहीं मिलेंगी, आपको मंडे मिलेंगी, मतलब 1 अप्रैल को। तो हम लोग सोचे ठीक है, एक दिन रुक जाते हैं, नेक्स्ट डे मंडे हम लोग चले जाएंगे। तो उसके बाद फिर हम लोग 1 अप्रैल को गए डॉक्टर के पास। हॉस्पिटल में थी काफ़ी ज़्यादा भीड़। थोड़ा सा वेट करने के बाद फिर हमारा नंबर आ गया। हम लोग गए अंदर। अंदर जाने के बाद उनको फिर टेस्ट किट दिखाए। उसके बाद मुझे लगा वो फिर से चेक करेंगी, पर उन्होंने नहीं किया। उसके बाद उन्होंने मेरा बीपी वगैरह लिए, वेट चेक किए, बहुत सारी चीज़ें उन्होंने मुझे समझाई कि क्या कैसा है, किस तरीके से सारी चीज़ें आगे प्रिकॉशन लेना है। सारी चीज़ें उन्होंने मुझे बोला था कि थकना नहीं है, ज़्यादा वेट नहीं उठाना है, नीचे नहीं झुकना है, और स्टार्टिंग के मंथ्स हैं काफ़ी ज़्यादा डेलिकेटेड होते हैं, और बहुत ज़्यादा बॉडी को थकाना नहीं है, स्ट्रेस नहीं लेना है, रेस्ट करना है। ये सारी चीज़ उन्होंने मुझे बोला। और फिर उसके बाद उन्होंने मुझे कुछ मेडिसिन दे दी थी, जैसे कि फॉलिक एसिड, प्रोजेस्टेरॉन और 1-2 टैबलेट और थी। 15 दिन की मेडिसिन उन्होंने हमको दिए और बोले कि नेक्स्ट विजिट जो है वो 15 दिन बाद का रहेगा। उसके बाद फिर हम लोग आ गए घर, और फिर बस वही फिर प्रिकॉशन वगैरह लेना स्टार्ट कर दिए हम लोग, जो भी उन्होंने केयर करने बोला था। और साथ में मेडिसिन भी मैं एकदम टाइम से फिर खाना स्टार्ट कर दी थी। तो जो पीरियड्स की डेट है जो कि मिस हो जाती है, तब तक कोई भी फीमेल 1 मंथ की प्रेग्नेंट हो चुकी होती है, मतलब जो उसकी प्रेगनेंसी है वो 4 हफ्ते की हो चुकी होती है। बहुत से लोग जो है कैलकुलेट करने में गलती करते हैं, तो अगर आप भी ऐसी गलती करते हैं तो मत करिएगा। बहुत से लोग जब पीरियड्स मिस होता है वहाँ से गिनना स्टार्ट करते हैं अपने प्रेगनेंसी के मंथ्स या फिर जो भी हफ्ते वो गिनते हैं, वो गलत होता है। जो आपका लास्ट पीरियड्स आया होता है वहाँ से आप कैलकुलेट करना स्टार्ट करिए, क्योंकि वही एक्यूरेट होता है। अदरवाइज़ 1 महीना आप आगे चले जाएंगे और आपको समझ में नहीं आएगा कि आपकी कौन से मंथ की प्रेगनेंसी चल रही है। तो जो आपका जिस दिन आपका पीरियड्स आने वाला था नहीं आया, वो मिस हो गया, तब तक आप 4 वीक्स के प्रेग्नेंट हो चुके हैं। तो आपको काउंट करना है जो लास्ट मंथ आपको जो पीरियड्स आए थे सबसे आखिरी, वहाँ से आपको कैलकुलेट करना स्टार्ट करना है। तो अभी है सुबह का टाइम और यहाँ पे मैं और हस्बैंड मिलकर कर रहे हैं सुबह की कुकिंग। तो आज हस्बैंड बनाए हैं खेकसी और आलू की सब्जी सूखी वाली, और साथ में फिर यहाँ पे सेक रहे हैं हम लोग रोटी। और यहाँ पे हस्बैंड का भी जो टिफ़िन है वो हो चुका है रेडी। उसके बाद फिर हस्बैंड चले जाएंगे जॉब। उसके बाद फिर मैं यहाँ पे देखिए फ्रूट्स कट कर ली हूँ, थोड़ा सा एक नारियल भी मैं यहाँ पे कच्चा नारियल खाऊंगी। तो यहाँ पे मैं फ्रूट्स वगैरह खा लेती हूँ आराम से बैठकर, क्योंकि थोड़ी थकान हो गई है। और प्रेगनेंसी में काफ़ी ज़्यादा थकान होने लगती है, बहुत ही ज़्यादा अप एंड डाउन चलते रहता है। बिल्कुल कभी भी सांस फूलने लगेगी, कभी भी कुछ भी चेंजेस होते हैं। कभी किसी टाइम पे लगता है कि मैं फुल ऑफ एनर्जी हूँ, मैं सारी चीज़ें कर सकती हूँ, मैं सब कुछ कर सकती हूँ। फिर कुछ टाइम बाद ऐसा फील होता है कुछ घंटे बाद कि मैं कुछ भी नहीं कर सकती, बिल्कुल एनर्जी नहीं है, बिल्कुल थकान सी लगेगी। कुछ भी अप एंड डाउन, मतलब कुछ भी प्रेडिक्शन कर ही नहीं सकते हैं कि ऐसा ही रहेगा। हेल्थ कभी भी अप एंड डाउन होते रहती है। तो यहाँ पे फ्रूट्स जो है वो मैं खा चुकी हूँ। उसके बाद फिर मैं चली गई थी नहाने के लिए। नहा के मैं आ चुकी हूँ, थोड़ा सा रेडी मैं हो जाती हूँ।
तो ऐसा कुछ रहा मेरा प्रेगनेंसी की स्टार्टिंग, जो मेरी प्रेगनेंसी जर्नी थी वो मैं आप लोग के साथ शेयर कर दी हूँ कि मुझे कैसे किस तरीके से पता चला। और बहुत से सिम्टम्स थे मुझे जो कि मुझे बाद में पता चले कि शायद इसकी वजह से मेरे बॉडी में इतनी सारी चेंजेस चल रही थी और जो कि मैं समझ नहीं पाई उस टाइम पे। और ना ही मैंने गूगल किया ना कुछ भी, सारी चीज़ें मैंने कुछ भी रिसर्च की उस पर कि ये मुझे क्यों हो रहा है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं। जो भी हेल्थ में प्रॉब्लम आ रही थी वो सब चीज़ें मैं सोची कि लेट गो करते गई चीज़ों को, कि शायद ये गर्मी की वजह से है या फिर शायद मेरे लाइफस्टाइल की वजह से है, नींद की वजह से है। इस तरीके से मुझे समझ ही नहीं आया और फाइनली पता चला मुझे 31 मार्च को। तो यहाँ से मैं आप लोग के साथ अपनी प्रेगनेंसी जर्नी शेयर करना स्टार्ट कर चुकी हूँ और आगे भी बहुत सारी अपडेट्स आप लोग को देनी है कि मेरी जर्नी किस तरीके से आगे चलती गई, क्या क्या दिक्कतें मुझे होती गई। इस तरीके से मैं एक एक व्लॉग में आप लोगों को सारी चीज़ें डिटेल में शेयर करूँगी और बहुत से और भी चीज़ें हैं जो आप लोगों के साथ शेयर करनी है। तो यहाँ पे रेडी होने के बाद मैं आ गई हूँ, थोड़ा सा यहाँ पे मैं पूजा कर लेती हूँ, अगरबत्ती वगैरह मैं यहाँ पे लगा रही हूँ। उसके बाद फिर मेरा लंच टाइम भी यहाँ पे हो चुका है, क्योंकि मेडिसिन टाइम टू टाइम खानी होती है। तो जो भी प्रेग्नेंट फीमेल्स हैं जो मेरी वीडियोस देखती है, तो उन लोगों को यही सजेशन है मेरा कि मेडिसिन टाइम पे लीजिएगा, अपने डाइट बहुत अच्छा रखिएगा, क्योंकि आप भी है जो अपने बच्चे की केयर कर सकते हैं, कोई और आपकी केयर करेगा, लेकिन जो डाइट है और सारी चीज़ें हैं वो आपको ही करनी है। उसके बाद देखिए यहाँ पे लंच में है फ्राई दाल, सब्जी, सैलेड, रोटी और राइस। तो यहाँ पे मैं कर लेती हूँ लंच। तो नेक्स्ट व्लॉग में मैं आप लोग के साथ शेयर करूंगी कि मेरे बेबी की हार्ट बीट कब आई, मुझे मूवमेंट वगैरह फील होती है या नहीं होती है, अभी क्या चल रहा है मेरा करंट में, और मेरे अल्ट्रासाउंड में कितने अल्ट्रासाउंड मेरे हो चुके हैं और क्या क्या रिपोर्ट्स आई है। सारी चीज़ें मैं आप लोगों के साथ धीरे धीरे करके शेयर करते जाऊँगी, क्योंकि एक ही व्लॉग में सारी चीज़ें शेयर करना पॉसिबल नहीं है। मेरे कितने ब्लड टेस्ट हुए हैं और शुगर, थायराइड, ये सब का क्या कंडीशन चल रहा है, ये सारी चीज़ें मैं आप लोग के साथ शेयर करूंगी। तो यहाँ पे आराम से मैं लंच कर लेती हूँ। और अभी ऐसी सिचुएशन हो गई है ना कि मुझे ज़्यादा खाना खाया भी नहीं जाता है और मैं थोड़ा थोड़ा ही खाती हूँ, क्योंकि अब ना पेट का साइज़ जो है वो छोटा हो चुका है, तो इतना ज़्यादा कुछ खिलाता नहीं है। और अगर ज़्यादा खा लो तो बिल्कुल सांस फूलने लगती है, इसलिए मैं थोड़ा थोड़ा ही खाती हूँ। और बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद थी, खाना पीना, वो सारी चीज़ें ना मेरी प्रेगनेंसी में छूट चुकी है। तो वो क्या चीज़ थी जो मेरी छूट चुकी है बिल्कुल भी इतने महीनों से, वो मैं आपको नेक्स्ट व्लॉग में बताऊंगी। बहुत सारे ना मेरे जो फूड हैबिट्स है उसमें चेंज हो चुका है। मैं जो चीज़ें पसंद करती थी वो मुझे पसंद नहीं आती, जो मैं पसंद नहीं करती थी वो सब मुझे खाने का मन करता है। तो ऐसे कुछ चलते रहता है। जो प्रेग्नेंट होंगे उन लोगों को भी के साथ भी ऐसा होता होगा शायद, पता नहीं मुझे। और सबकी प्रेगनेंसी जर्नी अलग होती है, सबकी बॉडी अलग होती है, तो सबका जो सिम्टम्स है, जो बॉडी के रिएक्शन है प्रेगनेंसी के, वो सब अलग होते हैं। तो यहाँ पे लंच करने के बाद मेडिसिन मैं खा चुकी हूँ। उसके बाद फिर मैं आ गई हूँ बेडरूम में और थोड़ा सा यहाँ पे बुक रीडिंग मैं करूँगी। अभी फ़िलहाल कुछ हफ्तों से मैं यहाँ पे दोपहर के टाइम पे या रात के टाइम पे बुक रीडिंग करती हूँ, क्योंकि बोलते हैं प्रेगनेंसी में थोड़ा बुक रीडिंग करनी चाहिए। तो ऐसी कुछ चल रही है मेरी प्रेगनेंसी जर्नी। व्लॉग अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। चैनल पे नए हैं और अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलती हूँ बहुत जल्द एक नई अपडेट के साथ, नई प्रेगनेंसी अपडेट के साथ। तो तब तक चैनल पे बने रहिएगा इस तरीके की वीडियो देखने के लिए, और मिलती हूँ आपको मैं नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। तब तक के लिए बाय।